कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन 4 की घोषणा आज हो सकती है और ये पिछले तीनों लॉकडाउन से बिल्कुल अलग होगा। लॉकडाउन 4 इस लिहाज से भी अलग होगा कि इसकी घोषणा के लिए प्रधानमंत्री देश को संबोधित नहीं करेंगे, बल्कि केवल नई गाइडलाइन जारी की जाएंगी। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय आज लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान कर सकता है और इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी कर सकता है। लॉकडाउन 4 में सरकार अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ छूट भी दे सकती है। जानकारी के अनुसार ग्रीन जोन में परिवहन और उद्योगों को चलाने के बारे में राज्यों को केंद्र से छूट दी जाएगी। ग्रीन जोन में सार्वजनिक परिवहन जैसे बसों, टैक्सियों को उनके संचालन को भी मंजूरी या छूट दी जा सकती है। लॉकडाउन 4 में कारखानों या फिर उद्योगों को फिर से चलाने की छूट मिल सकती है, लेकिन श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए अधिकारियों को राज्य के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को केंद्र के आर्थिक पैकेज का यूपी में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। सीएम ने साफ किया है कि आर्थिक पैकेज का सही से इस्तेमाल करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए और इसका फायदा जरूरतमंदों को मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कार्य योजना तैयार करते वक्त रोजगार और आत्मनिर्भरता पर भी फोकस करें। सीएम योगी ने अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए हर स्तर पर कार्य करने के भी निर्देश दिए। आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त पर सीएम योगी की प्रतिक्रिया आई है। सीएम योगी ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। सीएम योगी ने कहा कि भारत के किसानों को ध्यान में रखकर घोषणा की गई है। कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा देने के लिए कदम उठाया गया है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार ने पहले ही नमामि गंगा यात्रा के जरिए लोगों को जानकारी देने का काम किया था। उन्होंने कहा कि गंगा किनारे हर्बल खेती का ऐलान बड़ा कदम है। गंगा किनारे खेती करने वाले किसानों को योगी सरकार आर्थिक मदद देगी। मुफ्त पौधे के साथ 3 साल तक निश्चित रकम देने का सीएम योगी ने ऐलान किया। वहीं पर उन्होंने कहा कि देश के अंदर यूपी के पास सबसे अच्छा जल संसाधन है और हर्बल खेती और जैविक पद्धति से पौधारोपण से काम को आगे बढ़ाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को इस राहत पैकेज से नई ऊंचाई मिलेगी और यूपी के 2 करोड़ 34 लाख किसान लाभान्वित होंगे। ये राहत पैकेज स्वागत के योग्य कदम है और इसके लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री का आभार। कोरोना के संकट से उभारने के लिए देश के हर वर्ग के कल्याण के लिए जिस प्रकार के पैकेज घोषित हुए हैं, तीसरे चरण के लॉकडाउन के समापन होने के साथ ही जो पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का आया है, ये वास्तव में एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत निर्माण की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। नमामि गंगे परियोजना के परिणाम स्वरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना रही है, नमामि गंगे परियोजना, उस परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप गंगा जी की अविरलता और निर्मलता में जो व्यापक परिवर्तन आया है और नमामि गंगे यात्रा का उद्देश्य था कि गंगा जी के प्रति सनातन आस्था को और पुष्ट करने के साथ ही हम गंगा किनारे इस प्रकार की एक्टिविटी को बढ़ावा दें जो आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर सकें। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक कृषि बाहुल्य क्षेत्र रखता है और देश के अंदर सबसे समृद्ध जल संसाधन और कृषि संसाधन की दृष्टि से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देश के अंदर अगर हम देखें तो अकेले उत्तर प्रदेश से 2 करोड़ 34 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित होते हैं और मेरा मानना है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण पैकेज है, स्वागत योग्य कदम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सप्ताही वन विभाग के साथ एक बैठक की थी, वन और उद्यान विभाग के साथ में, और बैठक में फोकस का बिंदु हमारा यही था कि एक दिन में 25 करोड़ वृक्षारोपण हम करेंगे। अगर वह अपने खेत पर पूरी तरह फलदार वृक्ष लगाता है और जैविक पद्धति से इसे आगे बढ़ाता है तो 3 वर्ष तक उसे हम हर महीने कुछ न कुछ एक निश्चित राशि उपलब्ध कराएंगे और मुझे लगता है ये हमारे लिए एक नई ताकत होगी
नमामि गंगे परियोजना की सफलता के लिए भी और हर्बल खेती को बढ़ावा देने के दृष्टि से भी